दोस्तों अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक का सबसे रोमांचक चौथा टी20 मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर अब तक का सबसे रोमांचक चौथा टी20 मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और जिम्बाब्वे की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम जब भारत जैसी टीम के आगे उतरेगी तो हर किसी के मन में यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये 100-150 रन ही बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 237 रन जड़ डाले और इस दौरान भारत की टीम को खुलेआम चुनौती देते हुए मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। और फिर जो चमत्कार हुआ उसको देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जिम्बाब्वे की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने विजली मैदवेयर और तदीवन एस मरुमनी उतरे थे तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों से हमेशा की तरह उम्मीद लगाई जा रही थी अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला ओवर करवाने के लिए आए खलील अहमद ने सबसे पहले मरुमनी को चलता किया, जो कि 2 रन बनाकर आउट हो गए और इसी ओवर में विजली मैदवेयर भी मात्र 4 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे। अब पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके जिम्बाब्वे को लग जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि यहाँ से भारत की टीम जिम्बाब्वे को 50 रन तक भी पहुंचने नहीं देगी। लेकिन दोस्तों असली मैच तो यहाँ से शुरू हुआ जब ब्रायन बेनेट और डियोन मेयर्स ने पारी की शुरुआत की, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को इस कदर आगे बढ़ाया कि शतकीय साझेदारी मात्र 10 ओवर के भीतर ही हो गई। इस दौरान ब्रायन बेनेट एक तरफ छक्के चौकों की बरसात कर रहे थे तो दूसरी तरफ डियोन मेयर्स भी कहां रुकने वाले थे। इस बीच शुभमन गिल ने फैसला किया कि वो पारी का 14वां ओवर रवि बिश्नोई से करवाएंगे और बिश्नोई ने आते से ही डियोन मेयर्स को अपने जाल में फंसा लिया, जहां अंदर आती हुई गुगली गेंद पर वो अपना विकेट खो बैठे और 63 रन की पारी डियोन मेयर्स की यहीं समाप्त हुई। और डियोन मेयर्स के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे कप्तान सिकंदर रजा, जहां आज सिकंदर रजा का बल्ला चल नहीं पाया और 5 रन बनाकर वो भी रवि बिश्नोई का ही शिकार बने। और इसी के साथ भारत ने 4 बड़े झटके अब जिम्बाब्वे को दे दिए थे, लेकिन अभी भी एक बल्लेबाज उनका ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने से पीछे नहीं हट रहा था और वो थे ब्रायन बेनेट। जब ब्रायन बेनेट ने अकेले दम पर जोनाथन कैंपबेल के साथ मिलकर शतक जड़ डाला। इस दौरान ब्रायन बेनेट ने शतक जड़ते हुए 102 रन जैसे ही बनाए तभी उनको खलील अहमद ने अपने जाल में फंसाकर भले बोल्ड आउट कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जिम्बाब्वे की टीम 150 रन का आंकड़ा भी यहाँ से पार कर चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी पर जोनाथन कैंपबेल और क्लाइव मडांडे थे, जहाँ इस बीच क्लाइव मडांडे ने जहाँ 14 रन बनाए तो वहीं जोनाथन कैंपबेल ने 19 गेंदों में 45 रन जड़कर अपनी टीम जिम्बाब्वे को 237 रन तक पहुंचाया और भारत के आगे लक्ष्य रख दिया 238 रन का। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट खलील अहमद के नाम रहे तो एक विकेट रवि बिश्नोई और आवेश खान को मिला। अब दोस्तों टीम इंडिया के लिए 238 बनाना इस मैदान पर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी तो बचपन से ही यहाँ खेले हैं, उनको पता है कि यहाँ की पिच कैसा बिहेव करती है। लेकिन भारत के पास इतना तजुर्बा नहीं है कि वो 238 रन का लक्ष्य भेद पाए। हर कोई सोच चुका था कि भारत की हार इस मुकाबले में निश्चित हो चुकी है, लेकिन दोस्तों शुरुआत भी जिस तरह भारत की रही वहां से तो यही लगने लगा कि टीम इंडिया इस मैच को जीतेगी नहीं। हुआ ये था कि भारत के लिए जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को मिलकर साझेदारी आगे बढ़ानी थी। इस दौरान पूरा भारत इन्हीं पर निगाहें गड़ाकर बैठा हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल के रूप में ही लग गया, जहां शुभमन गिल इस मुकाबले में मात्र 14 रन बनाकर ही आउट हो गए और यहाँ टेंडाई छतारा ने उनको अपने जाल में फंसाकर डीप कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और शुभमन गिल उनके दिए हुए लालच में फंस भी गए और ये बड़ा झटका लग जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बन गया। अब शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी पर उतरे अभिषेक शर्मा, जहां अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही यशस्वी जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठे और यहाँ रिचर्ड नगारवा को यह दूसरी सफलता मिली। अब भारत की टीम ने 2 बड़े विकेट अपने गंवा दिए थे। टीम इंडिया इतनी दबाव में थी कि मैच जीतना तो मुश्किल, यहाँ ऐसा लगने लगा कि भारत को कहीं बड़ी हार का सामना न करना पड़ जाए। अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ उतरे, जहां इस दौरान अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 100 रन के पार लेकर गए, लेकिन दोस्तों यहाँ
30 रन बनाकर खेल रहे अभिषेक शर्मा के रूप में भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा और अभिषेक शर्मा का विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विकेट था, क्योंकि इस पिच पर वही सबसे अच्छे ढंग से चौके छक्के लगा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा को भी आउट कर देने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ी इस कदर खुश थे कि मानो वो मुकाबला ही जीत गए हो। लेकिन यहाँ पर अभी ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन टिके हुए थे, जहां दोनों बल्लेबाज अब कोशिश यही कर रहे थे कि अपना विकेट ना गवाएं और जैसे तैसे करके टीम इंडिया को अंत तक ले जा पहुंचे। इस दौरान स्कोर आगे बढ़ता चला गया, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की उम्मीदें टूट नहीं रही थी। इस बीच कप्तान सिकंदर रजा ने रणनीति बनाई कि वो वेलिंगटन मजाकसा से ओवर करवाएंगे और यहाँ पर उनका पूरा फोकस यही था कि ऋतुराज गायकवाड़ को किसी भी तरह से आउट किया जाए। लेकिन यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करने के कई बार चांसेस तो बने, लेकिन कभी जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा तो कभी उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ बस बच ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी को अंजाम दिया और इस दौरान संजू सैमसन ने अपनी टीम के लिए 44 रन तो बनाए। लेकिन जब पारी का 15वां ओवर करवाने के लिए ब्लेसिंग मुजरवानी उतरे तो यहाँ संजू सैमसन को उन्होंने भी अपने जाल में फंसा लिया और संजू सैमसन का विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। हालांकि अभी भी एक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे, जो कि अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद उनका साथ निभाने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और मैच को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहां मुकाबले में अब भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 17 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया मुकाबला जीतने की दहलीज पर खड़ी हुई थी और ऋतुराज गायकवाड़ शतक जड़ने के भी करीब थे। इस दौरान अंतिम ओवर करवाने के लिए ब्लेसिंग मुजरवानी को भेजा गया और यहाँ पहली गेंद उन्होंने वाइड यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पर थी, जिसके चलते गेंद टच नहीं हो पाई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद ब्लेसिंग मुजरवानी ने फिर से उसी दिशा में डालने की कोशिश की, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इस बार पहले से ही तैयार थे और उन्होंने पूरी तरह से लाइन लेंथ को भापते हुए डीप कवर्स की तरफ चौका जड़ दिया। अब यहाँ भारत को 4 गेंदों में मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे। अगली एक गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन भागकर पूरी जिम्मेदारी इस दौरान रिंकू सिंह को दे दी। हालांकि इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शतक भी पूरा कर लिया और शतक पूरा करने के बाद अब रिंकू सिंह पर पूरा दारोमदार था मैच जिताने का और भारत को 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। ब्लेसिंग मुजरवानी ने फिर से वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश की, जो कि रिंकू सिंह से भी मिस हो गई। अब यहाँ भारत को मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह से भारत के हाथों से निकल चुका था। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की बिल्कुल भी फिराक में लग नहीं रही थी, लेकिन दोस्तों पूरा देश अब उम्मीदें और अपनी आंखें गड़ाए बैठा था रिंकू सिंह के ऊपर, जहाँ रिंकू सिंह से उम्मीदें तो बहुत लग रही थी और रिंकू सिंह ने फिर 5वीं गेंद ऋतुराज गायकवाड़ से बातचीत करने के बाद सामने की तरफ खेल डाली, जिस पर रिंकू सिंह को छक्का मिल गया। अब यहाँ भारत को 1 गेंद पर 6 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और भारतीय टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह भी पूरी तरह से तैयार थे मुकाबला अपने नाम करने के लिए और इस दौरान रिंकू सिंह पहले से ही समझ चुके थे कि मुजरवानी जरूर यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे और उस यॉर्कर लेंथ की गेंद को रिंकू सिंह ने फुल टॉस बनाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया, जिस पर भारतीय टीम को शानदार जीत हासिल हुई। इस दौरान जहां रिंकू सिंह ने 29 रन बनाए तो वहीं 101 रन की पारी ऋतुराज गायकवाड़ ने भी खेली और इस मुकाबले में जीत के साथ भारत की टीम ने आखिरकार यह चौथा T20 मुकाबला अपने नाम किया। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया यह चौथे T20 मुकाबले का इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह की ऐसी बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।